Good afternoon, students. Class 12th, Political Science, Chapter 9, Globalization. Here is the third video of this chapter. In this video, we will study about causes of globalization. Let's start the topic. कॉजेज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, यानी कि ग्लोबलाइजेशन के होने के क्या क्या कारण हैं, हम लोग उनके बारे में स्टडी करेंगे. What account for globalization? If globalization is about the flows of ideas, capital, commodities and people, it is perhaps logical to ask if there is any novel about this phenomena. यानी कि अगर मैं कहती हूँ कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ फ्लो से है, तो ज़रूर कुछ ना कुछ इसके पीछे कुछ नोवल एक्टिविटीज़ होंगी, कुछ ना कुछ फिनोमेना होगा जो कि इस ग्लोबलाइजेशन को आगे हमें चला रहा है. ग्लोबलाइजेशन इन टर्म्स ऑफ दीज 4 फ्लोज, कौन कौन से फ्लोज? आइडियाज़, कैपिटल, कमोडिटी एंड पीपल, हैज़ टेकन प्लेस थ्रू मच ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री. अब ये जो 4 फ्लो जिनकी हम बात कर रहे हैं, तो ये अभी से नहीं, लंबे समय से चल रहे हैं. और आप जब भी ह्यूमन हिस्ट्री पढ़ते हैं, किसी भी आप एम्पायर के बारे में पढ़ें, किसी भी राजा के बारे में पढ़ें, किसी भी रूलर के बारे में पढ़ें, इंडिया के या चाहे नॉन इंडियंस के बारे में पढ़ें, तो वी विल स्टडी दैट कि देयर वाज अ फ्लो ऑफ आइडियाज़, देयर वाज अ फ्लो ऑफ कैपिटल, देयर वाज अ फ्लो ऑफ कमोडिटी एंड पीपल यूज्ड टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. एंड हाउएवर दोज who argue that there is something distinct about contemporary globalization, और जब लोग आर्ग्यू करते हैं और बोलते हैं कि आज के समय पर जो ग्लोबलाइजेशन चल रहा है वो पहले वाले ग्लोबलाइजेशन थोड़ा सा अलग है, point out that it is the scale and speed of these flow that account for the uniqueness of the globalization in the contemporary world. यानी कि पहले के समय में और आज के समय में जो ग्लोबलाइजेशन चल रहा है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है? एक स्केल, एक स्पीड, एक पेस का डिफरेंस है. ठीक है. एंड ग्लोबलाइजेशन हैज़ अ स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल बेसिस एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू व्यू कंटेम्प्रेरी फ्लोज अगेंस्ट द बैकड्रॉप. यानी कि हम लोग जब ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं ना, उसका तो एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिस पर वो हमेशा काम करता है. एंड हमें ये चीज़ देखना ज़रूरी है कि एक कंटेम्प्रेरी फ्लो है, लगातार चलने वाला फ्लो है, जिसके अंदर कोई भी बैकड्रॉप या रुकावट करने वाली कोई चीज़ नहीं है. इसके बाद बेटा हम लोग देखते हैं दैट वाइल ग्लोबलाइजेशन इज़ नॉट कॉज्ड बाय एनी सिंगल फैक्टर. ये जो ग्लोबलाइजेशन है किसी एक फैक्टर पर काम नहीं करता, ये अलग अलग फैक्टर्स के बेसिस पर काम करता है. इकोनॉमिक भी है, पॉलिटिकल भी है, कल्चरल भी है. ठीक है. एंड टेक्नोलॉजी रिमेन्स अ क्रिटिकल एलिमेंट. पर जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है आपके नेशन का, किसी दूसरे नेशन का, जिससे कि आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहा है. देयर इज़ नो डाउट दैट द invention of the telegraph, the telephone and the microchip is more recent time has revolutionized the communication between the different parts of the world. और इससे हमें क्या देखने को मिलता है कि भाई कुछ चीज़ों का जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है, जो कि एक रेवोल्यूशन की तरह सिस्टम में घुसा, दुनिया के अलग अलग देशों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया और बहुत ही ज़्यादा अमाउंट के अंदर दुनिया के अलग अलग देशों में जल्दी से जल्दी फैलना शुरू हो गया. एंड व्हेन प्रिंटिंग सिस्टम जब आया, तो प्रिंटिंग सिस्टम भी इसी तरीके से बहुत ज़्यादा हाइक पर चला गया. बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी लोग उससे अट्रैक्ट होने शुरू हो गए और लोग चाहते थे कि हमारे यहाँ पर भी ये सारा काम जल्दी जल्दी होना शुरू हो जाए. और प्रिंटिंग एक ऐसा मीडियम रहा जिसकी हेल्प से नेशनलिज्म के जो रिवोल्ट्स अलग अलग नेशन में चल रहे थे, वो भी उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए. सो ऑल्सो टुडे वी शुड एक्सपेक्ट दैट कि जो टेक्नोलॉजी विल अफेक्ट द वे वी थिंक ऑफ आर पर्सनल. यानी कि कई बार बेटा सिर्फ हम लोग इंडिविजुअल के बारे में सोचते हैं, पर हम लोग
ये इमेजिन करने लगे हैं कि एट प्रेजेंट टाइम पीरियड और नाउ डेज बहुत कम चीज़ों या बहुत कम लेवल पर हम लोग पर्सनल लेवल पर सोच पाते हैं। ज़्यादातर जो हम चीज़ें हैं वो क्या कर रहे हैं, वी आर लिविंग इन अ कलेक्टिव लाइव्स। हम अकेले रहकर नहीं जी पा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम सर्वाइव नहीं कर सकते, बट हम लोगों का माइंडसेट हो गया है कि वी हैव टू लिव इन अ कलेक्टिव मैनर, वी हैव टू लिव इन अ सोसाइटी। हम लोग बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि एक दूसरे से कनेक्ट कर सके एंड ताकि हम एक दूसरे टच में रहें। The ability of the idea and capital, commodities and people to move more easily from one part of the world to another has been made possible largely by technological advances. बेसिकली हम लोग क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो एबिलिटी है किसकी, आइडियाज़ की, कैपिटल की, कमोडिटीज़ की, लोगों की, टू मूव मोर ईजीली, ये क्या है, एबिलिटी है किसकी, इन चारों की, कि वो एक देश से दूसरे देश में ईजीली मूव कर पाते हैं। एंड हैज़ बीन पॉसिबल लार्जली बाय टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस। और ऐसा कैसे होने लगा है, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा है। आप इजीली एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर आसानी से ले जाते हैं, अपने आइडियाज़ लेके जा सकते हैं विद अ वन क्लिक। आपने कुछ लिखा, आपने सोचा, वो आपका आइडिया है। आपने कोई किताब लिखी है, आपने कोई आर्टिकल लिखा है, आपने सिर्फ एक एंटर प्रेस किया और वो वायरल हो गया, आपने दुनिया के अलग अलग कोनों में उसे पहुंचा दिया। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। द पेस ऑफ दीज फ्लो, जो स्पीड है इस पूरे फ्लो की, मे वेरी, अलग अलग कम या ज़्यादा हो सकती है। फॉर इंस्टेंस द मूवमेंट ऑफ कैपिटल एंड कमोडिटी, ये जो मूवमेंट है कैपिटल का, कमोडिटीज़ का, विल मोस्ट लाइकली बी क्विकर, जल्दी भी है, वाइडर है देन दी मूवमेंट्स of then the sorry the pace of these flow may vary. For instance, the movement of capital and commodities will most likely be quicker and wider than the movements of peoples across the different parts of the world. किसी देश पे बेटा देखो ज़्यादा इफेक्ट करेगा, किसी देश पे कम करेगा, किसी में बहुत जल्दी जल्दी ये फ्लो होगा, किसी देश में थोड़ा स्लो स्पीड सर होगा, तो इट मे वेरी, इट डिपेंड्स ऑन द नेशन. Globalization, however, does not emerge merely because of the availability of improved communication. यानी कि एकदम से emerge नहीं हुआ, धीरे धीरे करके जैसे जैसे communication जो field है, aspect है, develop होता गया, वैसे वैसे globalization भी अपने pace पर चलता रहा. And what is important is for people in different parts of the world to recognize these interconnections with the rest of the world. अब सबसे ज़रूरी क्या है कि आप कितना ज़्यादा दूसरे देश के साथ कनेक्टेड हैं, इंटरकनेक्शन कितना ज़्यादा है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. और कितना, मतलब कहने का मतलब कितना ज़्यादा एक दूसरे पर डिपेंड करते हो. जितना ज़्यादा डिपेंडेंसी होगी उतना ही ज़्यादा कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होगा, ज़्यादा होगा, ग्लोबलाइजेशन और ज़्यादा लेवल पर काम करेगा. We all are aware of that fact that events taking place in one part of the world could have an impact on the another part of the world. एक जो लेवल है उसके साथ साथ दूसरे लेवल पर भी इम्पैक्ट आना हमें दिख रहा है. ठीक है, जैसे कि बर्ड फ्लू है, सुनामी है, किसी एक नेशन तक कन्फाइन नहीं है, रुका हुआ नहीं है, दूसरे नेशन को भी बहुत इजीली अफेक्ट करता है. आफ्टर दिस इट डज़ नॉट रिस्पेक्ट नेशनल बाउंड्रीज. उसके लिए, क्योंकि बेटा देखो एक नेशन लिमिटेड नहीं है. अब आप वर्ल्ड वाइड नेट्स की बात करते हैं, इंटरकनेक्टेडनेस की बात करते हैं, आप नेशनल बाउंड्रीज़ के बारे में नहीं सोचते. ठीक है ना, इजीली, क्योंकि आसान हो गया है हर एक चीज़ का फ्लो. तो चाहे वो नेगेटिव चीज़ें हो, चाहे वो पॉजिटिव चीज़ें हो, वो नेशनल बाउंड्रीज़ को इग्नोर करती हैं या फिर उस पर ज़्यादा बॉदर नहीं करती. ठीक है. सिमिलरली, when major economic events take place, their impact is felt outside their immediate location. यानी कि जहाँ पर भी वो सारे फ्लो या सारी चीज़ें हो रही हैं वो फिर भी उसके दूसरे हिस्सों में, दूसरे रीजन्स में, नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, रीजनल लेवल पर इफ़ेक्ट करता है. क्योंकि अब है ना, कुछ भी चीज़ें नेशनल नहीं है, कोई भी चीज़ नेशनल नहीं है. अब क्या है, ग्लोबल लेवल पर सारा का सारा काम हो रहा है. तो ये सभी जो चीज़ें बेटा हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ी, ये सब क्या है, ये एक
कॉजेज़ हैं या ये कॉजेज़ हैं किसके, ग्लोबलाइजेशन के। इसके साथ बेटा हमारा ये वाला टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में, एंड वी विल स्टार्ट विद द पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस।